合计8315只魔术已经被我。 पिछले एपिसोड में डीमन एम्पायर ने अपनी पूरी आर्मी को रेडी कर लिया था हॉलीवुड को स्टार्ट करने के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और कह रहे होते हैं कि हमें इस न्यूज़ के बारे में जल्दी से जल्दी जाकर रिपोर्ट करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं एक और सोल्जर अटैक में फंस जाता है, लेकिन इसके बाद भी अपने साथी से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। उसे अपनी जान के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर भी किसी तरह से भागकर आ गया था और वो इसके बारे में मास्टर हान और बाकी लोगों को जल्दी से बता देता है। अब इसके बारे में सुनकर मास्टर हान भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते कि ये क्या है, क्या हाउचेन एक इमोर्टल है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मास्टर हान काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और कहने लगते हैं कि आखिरकार वो हाउचेन के साथ में क्या करवाना चाहते हैं। अब ये सुनकर एक और मास्टर कहता है कि यह चीज केवल अचानक से रिवेंज लेने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बार डीमन क्लैन ने अपनी जिस आर्मी को यहाँ पर भेजा है वो पिछले हजारों सालों में भेजे गए सबसे ताकतवर आर्मी है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इसके बारे में जानकर काफी परेशान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर डीमन के साथ में कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं एक और मास्टर गुस्सा होते हुए कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हाउचेन उनके घर में चला गया। मगर तभी हम देखते हैं मास्टर यान भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होते हैं और कहते हैं मुझे डर है कि शायद ये चीज़ तुम्हारी इमेजिनेशन से भी परे है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इन्हें पिछली रात वाले इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है जहाँ पर इनके सील्डों ने इनके साथ में से रिजोनेट किया था, जैसा कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। फिर वो बताने लगता है कि उस रात मैंने बहुत कुछ अजीब देखा, जहाँ पर मैंने देखा कि डीमन क्लैन का एक डिमोनिक प्लेयर डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी को भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए सभी कहते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हजारों सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। विश्व मास्टर यान कहते कि जब मैंने डिमोनिक पिलर की डिस्ट्रॉय होने के बारे में सेंस किया, तभी उसी समय पे अचानक से इटर्निटी और क्रिएशन के डिवाइन सील्टोन कॉल करने लगी। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसे केवल मैंने ही फील नहीं किया, बल्कि और भी दो डिवाइन सील लाइट ने इसके बारे में फील किया था। फिर वो कहते हैं कि ट्रोन शायद हमें कुछ बताना चाहती है और शायद वो कहना चाहती है कि हमें डील करना होगा। लेकिन इसमें भी सबसे अजीब बात यह है कि इसे पहली बार और आखिरी बार हाउचेन ने ही ट्रिगर किया था। जिसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो सभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाते। लेकिन वही मास्टर हान को इसके बारे में समझ में आने लगा था और वो कहता है ऐसा लगता है कि डीमन पिलर का डिस्ट्रक्शन असल में हाउचेन से रिलेटेड है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं इस पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं होते और वो कहने लगते हैं कि वो तो केवल 7 लोग हैं और इसके अलावा उनका ग्रुप अभी केवल हैंडसम लेवल में प्रमोट हुआ है और इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और इस पर एक मास्टर कहते हैं कि हम इसके बारे में फिर से बाद में कभी सोचेंगे, क्योंकि इस समय हमारे लिए हाउचेन और उसके साथियों को खोजना सबसे जरूरी है और इसलिए हमें सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मास्टर यान भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर डिमन हंटिंग टावर के पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो इस बात से कंफर्म है कि हाउचेन और उसका ग्रुप आखिरी बार जोका सिंह के पास में अपीयर हुआ था, जो कि एक्सेस सीजन के पास में सबसे करीब है। अब इसके बारे में जानकर मास्टर यान कहते हैं कि 20 लीडर के ऑर्डर को इशू करो ताकि एक्सेस सीजन पास के नॉन प्रायोरिटी पर्सन को समन किया जाए और फिर हाउचेन के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाए। अब हम देखते हैं कि बाकी लोग भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आ जाता है और वो बताता है कि गार्डियन लॉन्ग ने मुझे आपसे ये कहने के लिए बोला है, क्योंकि वो पर्सनली अपने ग्रैंडसन को लेने के लिए जाने वाले हैं। अब इसके बारे में सुनकर मास्टर यान और भी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाली है, इसलिए अगर जे ड्रैगन के पास में कोई भी गार्डियन नहीं हुआ तो फिर असल में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन तभी मैसेंजर कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूलिंग पास में जिस डिमन आर्मी ने अटैक किया था उसमें टोटल 8315 डिमन थे, लेकिन यहाँ पर गार्डियन के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाया और वो सभी एक एक करके उनके हाथों मारे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मास्टर हान और मास्टर यान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। तभी अगले सीन में हमें किसी जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे डिमन फैले हुए थे और इनका लीडर कहता है कि तुम यहाँ पर ध्यान से खोजो, क्योंकि मुझे साफ तरीके से सुनाई दिया था यहाँ पर कोई मूव कर रहा था। तभी हमें पता चलता है यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हाउचेन का ग्रुप है, जो कि अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मेटल थोड़ा सा आवाज कर देता है, इसलिए डिमन जैसे इसके आवाज को सुनते हैं वो तुरंत ही अपनी पावर के यूज करके अटैक कर देता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो लोग तुरंत ही यहाँ से साइड हो गए थे और इसीलिए इस अटैक से इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमा सेन इन पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन हाउचेन उसे ऐसा करने से रोक दिया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि वो डिमन इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं होते, इसलिए वो कहने लगते हैं कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि हमने तुम्हें खोज लिया है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाउचेन जल्दीबाजी में कुछ भी करना नहीं चाहता था और इसलिए वो इन पर अटैक करने के लिए भले ही रेडी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी इनके ऊपर अटैक नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि डिमन इनको और भी ज्यादा नजदीक आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ बर्ड बाहर आती है। इसलिए डिमन्स को ऐसा लगता है कि इसी की वजह से इनको ये आवाज़ सुनाई दिया था, इसलिए इसके बारे में और ज़्यादा सर्च नहीं करते
और फिर वो सभी यहाँ से वापस जाने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि सारी भी वही पेड़ के ऊपर छुपी हुई थी और उसके हाथ में एक प्यारी सी बड होती है। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डीमन यहाँ से चले जाते हैं, इसीलिए वो लोग भी अब इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते और सभी अपनी अपनी जगह से बाहर आ जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि लिनसेन भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहता है कि ये तो काफी अजीब है और जेड डीमन माउंटेन रेंज में इतने सारे डीमन क्यों है। मगर वही हम देखते हैं कि हाउचिन को भी इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो भी सोचने लगता है कि डीमन कैन आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि हान के साथ में कुछ होने लगा था, इसलिए देखते ही सभी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि हानी तुम्हारे साथ में ये क्या होने लगा। अब इस पर हान बताता है कि हेरिटेज क्राउन की पावर अचानक से फ्लक्चुएट होने लगी है और फिर वो कहता है कि 9 प्लेयर के एंजल और डीमन को हराना होगा। तभी अगले सीन में हम किसी डीमन पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे डीमन इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनके ऊपर कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसे देखते ही सभी डीमन इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि अचानक से इनके ऊपर बहुत सारी प्रेशर क्रिएट हो गई थी और इसलिए नहीं समझ पाते कि इनके साथ में ये क्या होने लगा। मगर तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि डीमन गॉड बाइमैन है, जो कि इनसे पूछता है कि बाकी डीमन कहाँ पे हैं। फिर वो इनसे कहता है कि तुम जल्दी से उनको आने के लिए बोलो क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइमैन अंदर आकर बैठ गया था, जहाँ पे वो कहने लगता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या गलत और क्या सही है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई शैडो घूमने लगती है, लेकिन वही बाइमैन को भी इसके बारे में पता चल गया था और वो कहता है कि ये तो मेरे हाथों में है। फिर हम देखते हैं कि ओडिमन पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बाइमैन ने अपनी पावर की यूज करके इसे बहुत ही आसानी से कैद कर दिया था और अब इसीलिए ओडिमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और डीमन बाइमैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन वही बाइमैन भी इसे बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है और इसलिए डीमन भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि बाइमैन इनको नीचे पटक दिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और डीमन आ गई थी और वो कहते हैं कि नए कमांडर से मिलकर अच्छा लगा। फिर यहाँ पे बाइमैन कहता है कि मुझे एम्पर ने खुद इसके बारे में ऑर्डर दिया है और इसीलिए मैं खुद यहाँ पे कैपिटल में आया हूँ। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहता है कि क्या तुम इस तरह से मेरा टाइम वेस्ट करना चाहती हो। अब हम देखते हैं कि एक डीमन अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है और फिर बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब उस समय में कुछ इंसानों को ग्रुप के साथ में डील करने के लिए चला गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाइमैन इस बात के लिए इस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुमने कुछ फ्लर्टिंग इंसान के लिए इतना देर कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने हाउचेन को नहीं पकड़ा तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी प्रेशर के यूज करके इसे टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद वो डीमन इसे बताती है कि मैंने एक्सेस सीजन पास के डीमन माउंटेन को लॉक कर दिया है, इसलिए यहाँ से अब ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। और इसके अलावा मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाउचेन अभी भी एक्सेस सीजन पास में नहीं लौटा है। तभी दूसरा डीमन कहता है कि कल हम यहाँ पर अटैक करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी डीमन ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होती और वो कहते हैं कि क्या एक्सेस सीजन पास हाउचेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं कि हमें सबसे पहले हाउचेन का आने का वेट करना चाहिए, जिसके बाद हम उनको बहुत ही आसानी से घेर सकते हैं और फिर इस तरह से उनको जे डीमन माउंटेन में मार भी सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि एक और डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि जे डीमन माउंटेन में सब कुछ रेडी है, इसलिए हाउचेन जैसे ही यहाँ की युवा माउंटेन में एंटर करेगा फिर वो यहाँ से निकलने के लिए उसके और उसके टीम के पास में कोई भी रास्ता नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाइमैन इनमें से किसी की बात से खुश नहीं होता और वो कहता है कि तुम तो बड़े ही निकम्मे हो और क्या तुम्हें पता है कि वो इस समय कहाँ पर है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बारे में बाइमैन को कोई भी जवाब नहीं दे पाते क्योंकि इनको हाउचेन के लोकेशन के बारे में कुछ ही पता नहीं था। अब हम देखते हैं कि बाइमैन अपनी एंजेलिक क्लेन वाले पावर की यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मुझे इसके लिए खुद ही कुछ करना होगा, नहीं तो फिर हम इनके भरोसे हाउचेन को नहीं खोज सकते। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी एंजेलिक क्लेन वाले पावर की यूज करने लगता है और कहता है कि एक्सेस सीजन माउंटेन का रेंज तो काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हाउचेन को खोजना इतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी इस पावर की यूज करके यहाँ के क्रिएचर को अपने कंट्रोल में करने लगा था ताकि उनके यूज करके यहाँ पर नजर रख सके और इस तरह से हाउचेन के बारे में पता लगाया जा सके। फिर वो कहता है कि अब से ये पूरी जगह मेरी एंजेलिक क्लैन के सर्विलेंस में होगा, इसीलिए हाउचेन मेरी नजरों से नहीं बच सकता और इसलिए जैसे ही बाहर आएगा वो इसमें फंस जाएगा। मगर वही हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो सभी यहाँ से बचने के लिए भागने लगते हैं और हाने उनको बताता है कि एंजेलिक क्लैन केवल 500 मीटर पीछे है। पिछले पार्ट में बाइमैन अपनी एंजेलिक क्लेन वाले पावर के यूज करने लगा था ताकि वो हाउचेन और उसके साथियों के बारे में पता लगा सके, लेकिन हानि को पता चल गया था कि ये चीज़ इनसे केवल 500 मीटर की दूरी पर है और इसीलिए वो सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे होते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि लिनसेन इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा था और वो कहने लगता है अब तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमारे बारे में पता लगा लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके होने की वजह से डीमन को भी इनके बारे में पता चल गया था, इसीलिए इनका लीडर अपने लोगों से कहता है कि वहाँ से आवाज़ आ रही है और इसलिए तुम सभी वहाँ पर चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन इनको चारों तरफ से
से घेर लेते हैं और इसलिए हाओ चेन उसके साथियों के पास में इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता और इसलिए वो सभी यहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब डीमन इनको इतने आसानी छोड़ने वाले नहीं होते और इसलिए इनका लीडर कहता है कि तुम इनको पकड़ लो। लेकिन उधर हम देखते हैं कि हाओ चेन को भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर अपने साथियों से कहता है कि तुम जल्दी से इनको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे, इसलिए वो सभी अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और वो तुरंत ही डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन यहाँ पर फाइट के होने का सबूत छोड़ना नहीं चाहता था और इसलिए वो लिनसन से कहता है कि तुम सारी डेड बॉडी को साफ कर दो। अब हम देखते हैं कि लिनसन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत अपनी पावर के यूज़ करके सारी डेड बॉडी को खत्म करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान और हान भी अपनी पावर के यूज़ करने के लिए रेडी हो गए थे, इसलिए वो भी डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि डीमन अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डीमन के साथ में फाइट कर पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि एंजेलिक लाइन भी धीरे धीरे इनके पीछे आ रही थी और इनसे केवल 200 मीटर की दूरी पर होती है। बट तभी हम देखते हैं कि सारी भी अपनी पावर के यूज़ करने के लिए रेडी हो जाती है और वो जैसे ही डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू करती है, इनमें से कोई भी डीमन सायर का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन का ग्रुप इनमें से किसी को जिंदा छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वो सभी इन पर फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं अपने अपने पावर के यूज़ करके इनको मारने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि एंजेलिक क्लैन वाला खतरा इनके लिए बढ़ता ही जा रहा था और इनसे केवल 100 मीटर की दूरी पर होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओ चेन उसके साथ इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए उन पर फिर से अटैक करके इनको मारने लगते हैं, जबकि वही लिनसन इनके डेड बॉडी को साफ करने में लगा हुआ था। मगर तभी हम देखते हैं कि एंजेलिक क्लैन अब केवल 10 मीटर की दूरी पर थी। मगर तभी हम देखते हैं कि वैसे तो इन्होंने सारे डीमन को मार दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक डीमन बच गया था और यहाँ से भागने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन अपनी होली प्रोटेक्शन का यूज़ कर देता है और इस तरह से इसने इस डीमन को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। तभी हम देखते हैं कि एंजेलिक क्लैन बिल्कुल इनके नज़दीक में आ जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब बाइमिन एक रेबिट को कंट्रोल करके यहाँ पर देखने की कोशिश करता है, मगर हाओ चेन और उसके साथ ही यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आती। अब इसलिए हम देखते हैं कि वैसे तो बाइमिन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसने यहाँ पर लगे हुए डीमन ब्लड को देख लिया था, इसलिए उसे इसके बारे में डाउट होने लगता है और कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर हाल ही में फाइट हुई है। तभी हम देखते हैं इसके साथ वाले डीमन भी इसके बारे में सुनते ही काफ़ी परेशान होने लगते हैं और फिर वो बाइमिन से पूछता है कि क्या आपने हाओ चेन के बारे में पता लगा लिया। अब इसके इसी बातों को सुनकर दूसरा डीमन कहता है कि तुम इसके बारे में इतना परेशान क्यों होने लगे, क्योंकि हाओ चेन और उसके साथ ही कितने भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन उनके बारे में पता लगाना लॉर्ड बाइमिन के लिए इतना भी मुश्किल काम नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम इनको धीरे धीरे काम करने दो, क्योंकि वैसे भी तो ये एरिया बहुत ही बड़ा है और इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तभी लेडी डीमन कहती है कि अभी तो बहुत सारी जगह को चेक करना बाकी है और इसलिए ऐसा लगता है कि हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाइमिन अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और अभी हाओ चेन उसके साथियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन उसके साथी डीमन को लेकर इटर्नल टावर में आ गए थे, जहाँ पर कि डीमन इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और कहता है कि ये कौन सी जगह है। वही सीमा सियान कहता है कि हम तो पकड़े जाने के बहुत ही करीब आ गए थे। वही ओंगियन डीमन से कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पर कि तुम मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन भी मौका पाकर इस पर पीछे से अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं कि डीमन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, जिस पर स्केलेटन कहता है कि तुम कोई भी आवाज़ ना करो और तुम मेरी मास्टर की बात मानो। तभी ओंगियान कहती है कि तुम हमारे हर एक बात का अच्छे से जवाब देना, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। वही हम देखते हैं कि बाइमिन अपनी एंजेलिक लाइन वाले पावर के यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अभी तभी उसे हाओ चेन उसके साथी के बारे में कुछ ही पता नहीं चला था और इस पर एक डीमन कहती है कि वो तो बाइमिन के हाथों से भी बच गए, जिसके बाद वो लेडी डीमन कहती है कि हाओ चेन तो सच में बहुत ही चालाक है। लेकिन वही हम देखते हैं कि बाइमिन इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। वही उधर हाओ चेन अपने साथियों से कहता है कि डीमनिक पिलर का डिस्ट्रॉय होने का असर बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हमने इमेजिन भी नहीं किया था। वही हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी थी और कहती है कि मैंने तो इसके बारे में कभी उम्मीद नहीं किया था, लेकिन डीमन तो होली वॉर को इतनी जल्दी से स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे थे और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में क्या करे। वही लिनसन भी कहते हैं कि अब तो ये पूरी जगह डीमन से भरी हुई है। इसके अलावा एक्सेजन के पास के बाहर में भी लेवल 9 वाले डीमन हैं, जिनको कि अलायंस और 4 डीमन गॉड लीड कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि हाने भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा था और कहता है कि केवल यही नहीं बल्कि डीमन क्लैन की तरफ से कल डीमन आर्मी के लिए बहुत बड़ी सप्लाई भी आने वाली है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर एक्सेजन पास के लिए इनका सामना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इसलिए हम देखते हैं कि इनके बारे में सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे थे और कहने लगते हैं कि हम तो इनको हरा भी नहीं सकते और इसलिए अब हम इसके बारे में क्या करें। लेकिन तभी हाओ चेन इनसे कहता है कि तुम में से कोई भी इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से एक्सेजन पास में लेकर जाऊँगा और इसके अलावा मैं तो डीमन आर्मी को और भी ज़्यादा ताकतवर होने से भी रोकना चाहता
हूँ। अब इसके बारे में सुनकर लिनसन हाओचेन से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बाहर जाते डीमन को हमारे बारे में पता चल जाएगा और इसलिए वो तो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। अब इस पर हाओचेन कहता है कि मैं फिर भी उनको किसी तरह से सप्रेस करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमासियन और ओंगियान को भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी डीमन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हाओचेन से कहते हैं कि हम भी इसके लिए रेडी हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचेन इसके लिए रेडी नहीं होता और इनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो और मेरा वेट करना। जिसके बाद शायर कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन इस पर हाओचेन कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगा। तभी हम देखते हैं कि हाओचेन चारों होली गार्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे डर है कि शायद मुझे इस बार कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो चारों होली गार्ड इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे और कहते हैं कि मास्टर हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचेन चारों होली गार्ड के साथ में बाहर आ गया था, जहाँ पर कि ये पांचों बिल्कुल एक जैसे ड्रेस में आ गए थे और फिर हाओचेन इनसे कहता है कि अब हम यहाँ से 2 ग्रुप में डिवाइड होने वाले हैं, क्योंकि मैं डीमन के चारों मेजर ग्रेनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि वो सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर कि वो चारों एक साइड में जाते हैं, जबकि हाओचेन किसी दूसरे डायरेक्शन में निकल गया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि होली गार्ड ग्रेनी के पास में आ गए थे, जहाँ पर कि वो डीमन से भी अपने आप को बचा रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि तुरंत ही एक ग्रेनी में आग लगा देते हैं। अब ये देखते ही डीमन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो तुरंत ही अपनी ग्रेनी को बचाने के लिए जाने लगते हैं। मगर हम देखते हैं कि होली गार्ड इनको इतनी आसानी से इसमें कामयाब होने देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो इनके साथ में फाइट करने लगते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो डीमन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वो फिर से होली गार्ड को घेरने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके एक और ग्रेनी में आग लग गई थी, इसलिए यहाँ के डीमन फिर से वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो होली गार्ड भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, इसीलिए उसके यूज करके इन पे अटैक करने लग गया था और वो डीमन इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो डीमन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसलिए फिर से इस वाले होली गार्ड पे अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड ने भी अपनी आइस पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका यूज करके तुरंत इन पर अटैक करना शुरू कर देता है, इसलिए इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। और हम देखते हैं कि उसने एक एक करके सभी डीमन को मार दिया था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उनका काम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए वो बचे हुए ग्रेनी में भी आग लगा देते और फिर वो तुरंत ही यहाँ से बचने के लिए भागने लगे थे। मगर तभी हम देखते हैं कि बाइमिन को इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए डीमंस भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी ग्रेनी तो पूरी तरीके से जल चुकी है और इसलिए हम अपनी प्लेन को प्रोसीड कैसे करेंगे। वहीं हम देखते हैं कि एक डीमन अपने लोगों पे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगा था और कहता है कि इनको तो एक काम भी ठीक से नहीं आता। तभी लेडी डीमन पूछता है कि आखिरकार ऐसा किया किसने। अब हम देखते हैं कि इनको हाओचेन के ऊपर डाउट होने लगा था और कहने लगता है कि इस समय एक्सेशन पास में कोई भी एंटर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगता है कि इस समय केवल वही है जो कि हमारे साथ में ऐसा कर सकता है। तभी इस पर एक डीमन कहता है कि वो तो अभी भी हमारे एंजेलिक क्लैन के सर्विलेंस में है और इसलिए हम उनको बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। मगर तभी बाइमिन कहता है कि उन्होंने ग्रेनी को धीरे धीरे जलाया, इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ इतनी भी सिंपल नहीं है। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में और भी ज़्यादा पता लगाना चाहता था ताकि उसे असली प्लान के बारे में पता चल सके। बट तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे 5वां इंसान भी दिखाई देता है, इसीलिए इसके बारे में जानकर सभी हैरान हो गए थे। अब इस पर बाइमिन कहता है कि वो लोग तो सभी से छुप रहे हैं और वो सीधे एक्सेशन पास की तरफ जा रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि ये 4 लोग केवल हमारे ध्यान को भटकाने के लिए थे। अब इसलिए इनको यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हाओचेन ही है और वो कहने लगते हैं कि इसने तो हमें पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो बाकी 4 लोगों के बारे में कोई भी चिंता नहीं करती और वो सीधे हाओचेन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि बाइमिन उन 4 लोगों को भी इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहता था और इसीलिए वो कहता है कि जिन 4 लोगों ने हमारी ग्रेनी को डिस्ट्रॉय किया है, फिर हम देखते हैं उसने इनको अपनी एंजेलिक क्लैन का सपोर्ट भी दे दिया था और कहता है कि इनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बाइमिन की बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वो तुरंत ही इन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि बाइमिन अभी भी हाओचेन के ऊपर नज़र बनाए हुए था और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से बचकर जा पाओगे, और इसीलिए वो कहता है कि मेरी एंजेलिक क्लैन सभी को मॉनिटर कर सकती है और इसलिए चलो देखते हैं कि तुम यहाँ से बचकर जा पाते हो या फिर नहीं। सो गाइज, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।